नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब सेशन में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको बीपीएससी मेंस में बहुत फ़ायदेमंद होंगे, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। डायरेक्ट आपको नंबर मिलेंगे और ये क्लासेस एकदम बीपीएससी मेंस के ओरिएंटेड होंगी और मैं इसके गारंटी के साथ आपको बताता हूँ कि गारंटेड आपको पेपर यहीं से मिलेगा, यहीं से जैसे-जैसे आप पढ़ रहे हो, वैसे-वैसे आपको परीक्षा में चीज़ें मिलेंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है विलोमार्थी शब्द। विलोम शब्द, ठीक? विलोम शब्द से आपको 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है? बीपीएससी मेंस में 9th क्वेश्चन जो आपका आता है पेपर में, उसमें दिया होता है किन्हीं 10 में से 5 विलोम का अर्थ बताइए। 1 नंबर का ईच क्वेश्चन होता है, 5 नंबर का आपका ये बनता है, ठीक? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जितना भी मैं आपको यहाँ पर आज लिखवाऊँगा, उससे ज़्यादा आपकी परीक्षा में आने से रहा, आपसे पूछने से रहा। तो आप ये बात हमेशा दिमाग में रखिए कि मैं यहाँ पे आपको जितना भी पढ़ा दूँगा, पर्यायवाची में, विलोम में, अनेकार्थी में, एकार्थी में या फिर संज्ञा में, समास में, वो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है? पेपर इसी से आपका फँस जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं विलोमार्थी शब्द क्योंकि आपका 3 जनवरी को 3rd ऑफ जैन को 2024 3rd ऑफ जैन को आपकी परीक्षा की तिथि निर्धारित है और इसी दिन आपकी परीक्षाएं होने को हैं। तो हमें अब अपनी कमर कस लेनी है मेंस के लिए, ठीक है? ताकि हमें कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो हम विलोम करते हैं उसके क्या-क्या नियम हैं, क्या-क्या कानून है, कैसे किसी को बनाते हैं, कैसे किसी को बिगाड़ते हैं, कैसे किसी को हटाते हैं। सारी बातों पे ज़रा ध्यान देते हैं। लिखा है कि विलोम शब्द हमेशा क्या होते हैं बेटा? सजातीय होते हैं। अब सजातीय क्या होता है सर? समान जाति वाले शब्द सजातीय शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर मैं संज्ञा हूँ, तो मेरा विपरीतार्थक भी संज्ञा होगा। यही बात आगे लिखी हुई है। अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा, क्रिया का विलोम क्रियापद ही होगा और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होगा। ठीक है? मतलब आप बिल्कुल ये काम नहीं करोगे कि अगर संज्ञा आया है तो उसका विलोम हमारे पास कोई है तो हम सर्वनाम में लगा दिए, सर्वनाम लिख दिए। ठीक? अगर हमारे पास कोई तत्सम शब्द आया तो हम उसका विलोम तद्भव में बता दिए। नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है? अगर कोई चीज़ है तो उसको हमें नियमतः ही चलना है अन्यथा हमारा जो टॉपिक होगा वो खराब हो जाएगा, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सर्वनाम को छोड़कर ठीक है, लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया सर्वनाम में अब मैं का विलोम क्या हो सकता है? वह का विलोम क्या हो सकता है? यह का विलोम क्या हो सकता है? ये चाहे स्त्रीलिंग के साथ लगे, चाहे पुल्लिंग के साथ लगे, अव्यय शब्द होते हैं तो वैसे के वैसे रहते हैं। इनमें कोई परिवर्तन होता नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जैसे साकार का तो इसका विलोम क्या होगा? निराकार होगा। ठीक है? ये दोनों सजातीय हैं। जन्म का क्या होगा? मृत्यु होगा, एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है? जहाँ भाषा को सहजता प्रदान करते जो भाषा को सहजता प्रदान करते हैं, ये भाषा को अलंकृत भी करते हैं। ठीक है? तो क्या करते हैं? भाषा को अलंकृत करते हैं, भाषा को सहज बनाते हैं, समझने में आसानी कराते हैं, चीज़ों को सहज करने में आसान बनाते हैं। अब इनके निर्माण जो होते हैं वो कई प्रकार से होते हैं, ठीक है? अलग-अलग चीज़ों से मिलकर अलग-अलग जो आपका विलोम होता है बनता है। तो जो सबसे ज़्यादा विलोम हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं उपसर्ग जोड़कर बनने वाले विलोम शब्दों का इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा करते हैं, सर्वाधिक हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो जैसे भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा, तो देखिए सबसे पहले हम आ उपसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं, आ का मतलब होता है निषेध। ठीक क्या होता है? निषेध। तो जैसे यहाँ लिखा था प्रत्यक्ष, यहाँ हो गया अप्रत्यक्ष मतलब सामने, प्रत्यक्ष मतलब समक्ष जो सामने दिखने वाला हो और अप्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष तौर पर या पीछे के लिए बात की गई हो या अलग तरह से बात की गई हो, तो वो हमारा अप्रत्यक्ष कहलाता है। ठीक है? इसी तरह अगर हम बात करें न्याय की, तो न्याय में आ प्रत्यय लगा करके हमने अन्याय बनाया है। लौकिक में आ प्रत्यय लगा करके हमने अलौकिक बनाया है। हिंसा में आ प्रत्यय लगा करके अहिंसा बनाया है। इसी तरह सामान्य से असामान्य बनाया है, धार्मिक से अधार्मिक बनाया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर हमने अप उपसर्ग जोड़ा हुआ है। अब अप उपसर्ग से क्या बनेगा? अप का मतलब होता है बुराई या जो मतलब क्या है नेगेटिव चीज़, नेगेटिव के लिए सॉरी नेगेटिव के लिए ये भी इस्तेमाल होता है। जैसे यश था, हमने अप लगा दिया, ये अपयश बन गया। जैसे उत्कर्ष था,
हमने अप लगा दिया, अब ये अपकर्ष बन गया। जैसे मान था, हमने अप लगा दिया, अब ये अपमान बन गया। कीर्ति से अप लगा दिया, अपकीर्ति बन गया। ठीक, इसी प्रकार अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अन था, अन में उत्तरित, अनुत्तरित, उदात, अनुदात, अस्तित्व, अनास्तित्व, अंगीकार, अनंगीकार, ये हो जाएगा। ठीक, निस का क्या हो जाएगा, निस उपसर्ग जोड़कर, जैसे सक्रिय को हमने निष्क्रिय बना दिया, सशुल्क को निःशुल्क बना दिया, सचेष्ट को निश्चेष्ट बना दिया। ठीक है, इसी प्रकार अब जो दूसरा हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, उपसर्ग परिवर्तन कर देना, उपसर्ग का परिवर्तन कर देना, उसके बाद बनाना। ठीक है, जैसे यहां पर अब आप देखोगे तो दोनों शब्द उपसर्ग से बने हुए होंगे, चाहे वो हमारा दिया हुआ विलोम शब्द हो या बनाने वाला। तो जैसे आप यहां पर देखोगे परिवर्तन शब्द क्यों लगा है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो यहां पर लिखा है संयोग, जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये अलग हो जाएगा और संयोग की जगह पर हमने क्या जोड़ दिया, वी को जोड़ा और ये बन गया वियोग। तो यहां से हमने इसको हटा करके इसको लगाया। इसी तरह अगर हम आदान को तोड़ें तो आ प्लस दान, भैया आ प्रत्यय लगा था, आ को हमने हटा के यहाँ पे प्रा प्रत्यय लगा दिया और दान वैसे का वैसा ही रह गया। सुलभ में सु प्रत्यय को हटा करके दुर प्रत्यय लगा दिया। ठीक, आयात को निर्यात बना दिया। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 अगर आप ध्यान दोगे तो ये होता है लिंग परिवर्तन करने के बाद। जैसे राजा का हमने रानी बना दिया, बकरा का बकरी बना दिया, लड़का का लड़की बना दिया, बेटा का बेटी बना दिया, भार्या का भ्रातृ बना दिया। ठीक है, सुत का सुता बना दिया। ठीक है, हाँ ठीक है, वर का वधू बना दिया, भाई का बहन बना दिया, राजा का रानी बना दिया, माता का पिता बना दिया, बेटा का बेटी बना दिया। तो इस तरह से हमने सारी चीजें यहाँ पर समझनी है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है वो कहता है प्रत्यय प्रयुक्त शब्द परिवर्तन केंद्राभिगामी होगा। जैसे देखो परिवर्तन के द्वारा हमने प्रत्यय का, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम उपसर्ग को नहीं बदलेंगे। देखो जो इसमें हमारा स्टार्टिंग का शब्द होगा, जैसे केंद्राभिगामी, केंद्रा, तो हम केंद्रा को नहीं बदल रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर जो हमारा स्टार्टिंग का शब्द है ये सेम है। कोई भी देखिए, कोई भी आप देखेंगे तो स्टार्टिंग वाला शब्द तो हमारा सेम है, लेकिन परिवर्तन किस क्षेत्र में हो रहा है इसके, बताइए किस भाग में परिवर्तन हो रहा है और किस भाग में हम परिवर्तन करने के लिए प्रयासरत हैं। तो हम परिवर्तन करने के लिए प्रयासरत में हैं, केंद्राभिगामी को हमने कर दिया केंद्रापसारी, दया पूर्ण को हमने कर दिया दया शून्य, श्रीयुत को हमने कर दिया श्रीहीन, गतिमान को हमने कर दिया गतिहीन, गति विकास को हमने कर दिया गतिहास। तो यहां पर हमने क्या किया, प्रत्यय का परिवर्तन करके नए शब्दों का निर्माण कर लिया है। ठीक, विलोम शब्दों का निर्माण कर लिया है। इसी तरह नए द्वारा जैसे क्षर को अक्षर कर दिया, सभ्य को असभ्य कर दिया, संभव को असंभव कर दिया, अनादि को आदि को अनादि कर दिया, लौकिक को अलौकिक कर दिया। ठीक, मतलब नकारात्मक शब्द को इसमें जोड़ना और उसको बना देना। भिन्न शब्दों द्वारा जैसे लाभ का हानि है, मूक का वाचाल है, कटु का मधु है, गुरु का लघु। तो इस तरह से आपके जितने भी विलोम होते हैं उनका निर्माण होता है बेटा। ठीक है, अब इन विलोम के निर्माण को तो हमने सीख लिया, अब इनका जरा उपयोग करके हम शब्दों को सीखने की कोशिश करते हैं, शब्दों को जानने की कोशिश करते हैं कि सर हमारे परीक्षा में जो शब्द आने वाले हैं, जो हमें परीक्षा में परेशान करने वाले हैं, कम से कम हम उनके बारे में जान लें, है ना। क्यों, हम उनके बारे में भी जान लें ताकि हमें परीक्षा में किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो और मेंस में बनने वाले हमारे 5 नंबर कहीं इधर उधर ना हो। तो आज हम आपको इस पूरी वीडियो में 500 प्लस विलोम शब्द कराने वाले हैं, विलोम शब्द कराने वाले हैं और ये हम आपको अच्छे से समझा देंगे। इसके बाहर बीपीएससी मेंस से नहीं पूछेगा, गारंटी है, लिख के ले लेना। ठीक है, 10 में से 5 करने होते हैं और 10 में से 10
मतलब बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो, बहुत ज़्यादा ना बोलूँ तो 10 में 8 तो आपको आते होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब कंसंट्रेट होकर चीज़ों को सुनिएगा, समझिएगा और फटाफट नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए सबसे पहले हम आ ओ को से इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए कुछ तो आपको खुद ही पता होंगे, जैसे अच्छा का बुरा। अब ये किस प्रकार का है, ये शब्द परिवर्तन है। अंकुश का क्या होगा, निरंकुश। ठीक है, आराम से लिखिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी को। अक्रूर का क्या हो जाएगा बेटा, क्रूर। ठीक, अनुज का क्या हो जाएगा, अग्रज। अग्रिम का क्या हो जाएगा, बताओ। सबसे पहले आप आए थे, अग्रिम आए थे, अब आप अंतिम जाओगे। अंत का क्या हो जाएगा बेटा, अनंत। अनंत। ठीक है, अति का क्या हो जाएगा, अति का हो जाएगा अल्प। अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। अनुकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। अनुरक्ति का क्या हो जाएगा, विरक्ति। अनुरक्ति का विरक्ति। अनित्य का क्या हो जाएगा, जब कोई चीज अनित्य है यानी कि उसको हम कर देंगे नित्य। ठीक है, अनुलोम का क्या हो जाएगा बेटा, अनुलोम का क्या हो जाएगा बताओ, विलोम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा विलोम। अमृत, अब देखो यहाँ पे 3 शब्द लिखे हैं, एक लिखा है अमृत, एक लिखा है अमी और एक लिखा है अमीय। तो हम इन तीनों का यहाँ पर लिख रहे हैं, आपको समझना है ध्यान से। ठीक है, जैसे देखिए अमृत है तो अमृत का क्या होगा, विष। और अमीय का जहर। ठीक है, विष या जहर। अर्पण, किसी चीज को अर्पण करना और दूसरी चीज को ग्रहण करना, प्रसाद ग्रहण करते हैं। ठीक है, अपेक्षा का आपको उपेक्षा करनी है। ठीक, आवर्चीन, आवर्चीन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, आवर्चीन का क्या होता है, प्राचीन। क्या होता है बेटा, प्राचीन। अपकार का क्या होता है, उपकार। अपकार का उपकार। अल्प का क्या होगा बताओ, अल्प का होता है अधिक। अधम का क्या होता है, उत्तम। अनाथ का क्या होता है बेटा, सनाथ। ठीक है, आदर का क्या होता है, आदर का क्या होता है, अनादर। ठीक है, अंतर का क्या होता है, बाह्य। ठीक, अल्पकालीन का क्या होता है, दीर्घकालीन। अपेक्षित, अपेक्षित का क्या होगा, अनपेक्षित। अनपेक्षित। अंगीकार या स्वीकार, अंगीकार का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, अंगीकृत कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं अंगीकार या स्वीकार। अब अंगीकार को क्या कह दोगे, अनंगीकार। भाई हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अनंगीकार। और स्वीकार नहीं करेंगे तो अस्वीकार। अब यहीं पे स्वीकृत होता तो आप क्या बोलते हैं, अस्वीकृत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, अंगीकार को क्या लिख देते हैं बेटा, इसको सीधे सीधे आप लिख लो, अस्वीकृत, अस्वीकार। ठीक, हम स्वीकार नहीं करेंगे। अवनी, पृथ्वी और भू। अवनी का हो जाएगा अंबर, अवनी का हो जाएगा अंबर। ठीक, पृथ्वी का हो जाएगा आकाश, भू का हो जाएगा नभ। ठीक है, ठीक है। अल्पायु का कई बार पूछता है, अभी 67th में ही पूछा था। तो दीर्घ आयु। अमर का, अमर का मृत्य। अतल का वितल। अमावस्या का बताओ, अमावस्या का पूर्णिमा।
असली का नकली, ठीक। अनुपस्थित का उपस्थिति, अस्त का उदय, भाई किसी चीज का अस्त होगा फिर उसका उदय हो जाएगा। अनैतिक का, देखो यहां लिखा है अनऐतिहासिक, तो इसमें अन हटा के ऐतिहासिक लगा दो, काम खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा यहां पर आप लगा दो, बताता हूं देखो। अनऐतिहासिक है ना, इसको लगा दो ऐतिहासिक, ठीक है। आरोह, आरोह का क्या होगा बेटा, पढ़ा है बचपन में, अवरोह। अनुत्तीर्ण का क्या पढ़ा है आपने, उत्तीर्ण, ठीक है। अब ये सारे किससे बन रहे हैं, उपसर्ग से बन रहे हैं, ध्यान देना, उत्तीर्ण। अंधकार का, तो अंधकार का क्या होगा भाई, प्रकाश, अंधकार का प्रकाश, ठीक। आदि का, आदि का अंत, आगामी का, बताओ, आगामी का गत वर्ष, आग्रह का दुराग्रह। अब आ जाओ कहां से, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का देख लेते हैं। देखो 40 हम लोगों ने सीख लिए हैं, ठीक है। अब आ में इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं, चाहे आप पेपर उठा के देख लो, ट्रेंड एनालिसिस पकड़ लो, आपको खुद ही सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आओ कंटिन्यू करो, लिखते रहो फटाफट। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा बेटा, उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, बताओ, उत्कर्ष का बताओ। तो उत्कर्ष का होता है सर अपकर्ष, ठीक। उत्थान का क्या होता है सर, पतन, ठीक। उद्यमी का क्या होता है सर, आलसी। उर्वर का क्या होता है सर, बताओ, उर्वर का हो जाएगा ऊसर। ऊसर भूमि होती है ना जिसपे कुछ उगता नहीं है, और उर्वर भूमि वो होती है बेटा जिसमें सारी चीजें उगती हैं, जिसमें हम खेती कर सकते हैं, कुछ उपजा सकते हैं, उसे कहते हैं उर्वर। उधार, आज नगद कल उधार, बहुत सारी दुकानों पे आपने पढ़ा होगा ये बात। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा, निकृष्ट, निकृष्ट। उचित का अनुचित। उषा का, उषा का क्या होगा, उषा का हो जाएगा संध्या। उग्र का क्या हो जाएगा सर, सौम्य, बहुत सॉफ्ट प्रवृत्ति के, और उग्र का मतलब होता है बहुत खतरनाक प्रवृत्ति के, एकदम चालू प्रवृत्ति के हो जाएंगे। उदार का क्या होगा बेटा, उदार का अनुदार हो जाएगा, अनुदार, ठीक। उन्नति का क्या हो जाएगा, अवनति होता है, अवनति हो जाएगा। उपयुक्त का क्या हो जाएगा, उपयुक्त का क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा। उपाय का क्या हो जाएगा, बताओ, उपाय का क्या हो जाएगा, तो निरुपाय, भाई किसी चीज का उपाय है किसी चीज का निरुपाय है, उसका उपाय ही नहीं है हमारे पास, निरुपाय, ठीक। उत्तरायण, तो उत्तर जहां भी आ जाएगा आपको दक्षिण ले लेना है, दक्षिणायन, दक्षिणायन। उपचार का क्या हो जाएगा, उपचार का क्या हो जाएगा, उपचार का हो जाएगा अपचार। उन्नयन का क्या हो जाएगा, उन्नयन का अवनयन, उन्नयन का हो जाएगा अवनयन। उपयोगी का क्या हो जाएगा, अनुपयोगी, अनुपयोगी। उष्ण का क्या हो जाएगा, बताओ, शीतल, उष्ण का शीत या शीतल। उदास का क्या हो जाएगा बेटा, उदास का हो जाएगा प्रफुल्लित, प्रसन्न लिख दो या प्रफुल्लित लिख दो, ठीक है, दोनों लिख सकते हो। उदास का प्रसन्न हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा प्रफुल्लित, प्रफुल्ल। उदित का क्या हो जाएगा, उदित का बताओ, उदित, तो उदित का क्या होगा, अस्त हो जाएगा, किसी चीज का उदित होना है किसी चीज का अस्त होना है। उच्च का निम्न, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। उपकार, अब देखो उपकारक लिखा है ना, उपकारक, तो उपकारक का क्या होगा सर, उपकारक का क्या होगा,
आओ देखो, देखो उप में इसमें बदलना पड़ेगा हमें, उप है ना, हमें क्या बदलना पड़ेगा, उप बदलना पड़ेगा। ये उपसर्ग लगा है, इसको लगा दो अपकारक, अपकारक। उतार का क्या हो जाएगा, चढ़ाओ। ठीक है, उदीचिका इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है, पता नहीं चलता है, भूल जाते हैं। उदीचिका होता है प्रतीचि। ठीक है, उपजाऊ का बंजर, उपार्जित का, उपार्जित का स्वयं प्राप्त। ठीक, उत्पतन का क्या होगा, उत्पतन का निपतन। ठीक है, और अवतरण। उदात का, उदात का क्या होगा, अनुदात। ठीक है, उच्च का क्या हो जाएगा, नीच। उन्मूलन का क्या हो जाएगा, बताओ, उन्मूलन का हो जाएगा मूलन। ठीक, उपयोगी का अनुपयोगी। उपकर्ष का, उपसर्ग का क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। जल्दी जल्दी लिख लो। उन्मीलन का क्या हो जाएगा भैया, उन्मीलन का निमीलन, निमीलन। उपयोग, उपमेय का क्या हो जाएगा, अनुपमेय। उपमा का क्या हो जाएगा, अनुपमा। उदार का कृपण। ठीक है, उदयाचल का पुस्ताचल, पुस्ताचल। ठीक है, और उपभुक्त का क्या हो जाएगा, अनुपभुक्त। ठीक, क्या हो जाएगा, अनुभुक्त, अनुभुक्त। ये हमने कर लिया ऊ का। अब हमें करना है री का। ठीक है, तो जब चैप्टर वाइज हम सारे शब्द कर लेंगे तो बचेगा नहीं कुछ। ठीक है, ये गारंटी है, और ये एक फिक्स पैटर्न यही है बेटा। ठीक है, मैं सुबह वाईटी वाले में जो हमारा सुबह 10 से 11 का सेशन चल रहा है उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी करवा रहा हूँ। तो जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे, एक बार उठा के देखोगे, तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एसे और सार को छोड़ करके, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, उनको छोड़ करके बाकी आप सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन आराम से लगा पाओगे। ठीक है, आपको कहीं इशू ही नहीं आएगा कि हम ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं या हमें ये क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत का जो समस्या होगा उसका समाधान तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से करिएगा, एक एक चीज में एक एक शब्द इसीलिए लिखवा रहा हूँ अपने हाथों से, वरना मैं आपको पीडीएफ दे देता, आप पढ़ लेते, इससे कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो मैं आपको इसीलिए अपने हाथों से लिखा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझिए, चीज़ों को जानिए, और एक एक करके सबको समझ के तब पढ़िए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं जरा। चलिए, रिजु, रिजु का क्या होता है, रिजु का होता है वक्र, ऋत का अनृत। ठीक है, ऋणात्मक का धनात्मक, ऋषि का संसारी, ऋण का उऋण। ठीक, अब यहां से हमारा क्या शुरू हो जाएगा, ए और ए का। तो ए और ए का देखते हैं, एकता का, एकता का अनेकता। ठीक है, एड़ी का, अब हम एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं ना, तो एड़ी चोटी। एकल का क्या हो जाएगा, बहुल। एकाग्र का चंचल। ऐश्वर्य का क्या हो जाएगा, अनैश्वर। एकत्र का विकर्ण। एक का अनेक। ऐहिक का, ऐहिक का, ऐहिक का पारलौकिक। एकांगी, एकांगी का सर्वा, सर्वांगीण। ऐसा का
वैसा। कृतज्ञ। आइए का से खा तक के जितने भी हैं जरा उनका मैटर समझते हैं। ठीक। का से अब कृतज्ञ। देखो कृतज्ञ का मतलब क्या होता है, जो आपके किए हुए एहसानों को माने, उसके लिए कृतज्ञ रहे, उसके लिए क्या रहे, बहुत ही, और जो न माने उसको कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। खेद का क्या हो जाएगा? प्रसन्नता। क्रय का क्या हो जाएगा? विक्रय। कनिष्ठ का क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ या फिर वरिष्ठ। कनिष्ठ सहायक या वरिष्ठ सहायक होते हैं ना, वरिष्ठ। कृष्ण का शुक्ल। कंजूस का क्या हो जाएगा? कंजूस का क्या हो जाएगा? दानी। कंटक का क्या हो जाएगा? पुष्प। कंठस्थ का क्या हो जाएगा? विस्मरण। कंपन का क्या हो जाएगा? स्थिर। कटुता का क्या हो जाएगा? बताओ, कटुता का क्या हो जाएगा? मधुरता। कठिन का क्या हो जाएगा? सरल। कठोर का क्या हो जाएगा? बताओ। कोमल। कड़वा का, कड़वा का आप सीधे सीधे मीठा लिख लो, मधु मत लिखो, इसको लिखो मीठा। ठीक है। कथ्य का आ कथ्य। कपट का बताओ। निष्कपट। कड़वा या कड़ा का क्या हो जाएगा? मुलायम। कम का ज्यादा। कमीना का सज्जन। कपूत का सपूत। कबूलना का क्या हो जाएगा? आ, नकारना। नकारना। कर्जदार का क्या हो जाएगा? महाजन। कलकल का क्या हो जाएगा बेटा? बताओ, कलकल का क्या हो जाएगा? तो पानी कलकल बहता है और शांत रहता है। ठीक है। करुण का क्या हो जाएगा? निष्ठुर हो जाएगा। ठीक। कीर्ति का क्या होगा? अप कीर्ति हो जाएगा। कृत्रिम का क्या हो जाएगा? बताओ, प्राकृत हो जाएगा। कर्मण्य का क्या हो जाएगा? अकर्मण्य। अकर्मण्य। कर्कश का क्या हो जाएगा? बताइए। कर्कश का चाहे आप कोमल लिख लो, चाहे आप मधुर लिख लो, चाहे आप सुशील लिख लो, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। कुरूप का स्वरूप लिख लो। ठीक है। कुरूप का स्वरूप लिख लो और सुंदर लिख लो। कोप का क्या होगा? कृपा होगा। कोप का कृपा होगा। क्रिया का प्रतिक्रिया। ठीक है, फटाफट लिखो। घटना का, घटना का क्या हो जाएगा? ठीक है। अब हम घटना पे आ जाएंगे, तो भैया कोई चीज़ घट रही है और दूसरा उसका बढ़ना हो जाएगा। गर्म का ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा गर्म का? गर्म का क्या हो जाएगा आपका? ठंडा हो जाएगा। घृणा का क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा। गमन का क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। ये 67th में पूछा था, 67 में पूछा गया है आपका। ठीक है। गंभीर का क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। ठीक। गीला का क्या हो जाएगा? सूखा हो जाएगा। गहरा का क्या हो जाएगा? छिछला हो जाएगा।
गणतंत्र का क्या हो जाएगा? राजतंत्र। ठीक। गुण का क्या हो जाएगा? दोष हो जाएगा। गद्य का क्या हो जाएगा? पद्य हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद गर्मी का क्या हो जाएगा? सर्दी हो जाएगा। घात का क्या हो जाएगा? प्रतिघात हो जाएगा। घन का क्या हो जाएगा? तरल हो जाएगा। गांव का क्या हो जाएगा? शहर हो जाएगा। गुण का क्या हो जाएगा? अवगुण हो जाएगा। गंदा का साफ हो जाएगा या स्वच्छ हो जाएगा। गलत का सही हो जाएगा। गुप्त का प्रकट हो जाएगा। ठीक। गुरु का लघु हो जाएगा। गहरा का तो उथल हो जाएगा। ठीक। और आगे आ जाओ। गरीब का अमीर हो जाएगा। घाटा का मुनाफा हो जाएगा। ठीक है। या फिर इसी में फायदा भी लिख सकते हो। ठीक है। गृहस्थ का सन्यासी। ठीक है। क्या हो जाएगा? सन्यासी हो जाएगा। उसके बाद गाढ़ा का क्या हो जाएगा? गाढ़ा बहुत गाढ़ा होता है ना, उसका हो जाएगा या तो तनु, और या तनु ना मिलेगा तो पतला लिख सकते हो। गौड़ का प्रधान। घटाव का बढ़ाव। ठीक है। घटिया का बढ़िया। गंभीर का क्या होगा? सहज। गंवाना का क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बताओ, गंवाना का क्या हो जाएगा? किसी चीज को गवा दिया, अब किसी चीज को पाना तो पड़ेगा। गणनीय का अगणित। गतिमान का क्या होगा? गतिमान का क्या होगा? स्थिर। गतिरोध का क्या होगा? निर्विरोध। ठीक है। घाटी का क्या हो जाएगा बताइए? घाटी का हो जाएगा पर्वत। घायल का क्या हो जाएगा? दुरुस्त। ठीक। घमंड का क्या हो जाएगा बताओ? तो घमंड का हो जाएगा विनय। घमंड का क्या होगा बेटा? विनय। विनय। और घोषित का क्या हो जाएगा? घोषित। तो ये हमने आज जो डिस्कशन किया है, ये डिस्कशन हमने कर लिया है लगभग आ से लेकर के घा तक। ठीक है। घा तक हमने कर लिया है। अब इसके आगे चा वाला, ठीक है, ये जो चा से स्टार्टिंग होगी, इसको हम कराएंगे आपको अगले वीडियो में, क्योंकि एक साथ इतना सारा आप याद भी नहीं कर पाओगे और पढ़ने में बोर भी हो जाओगे। तो धीरे धीरे करके इसी तरह से हम एक एक चीज आपको इतना प्यार से समझवा देंगे, पूरा बता देंगे, पूरा लिखा देंगे। पेपर यहीं से उठकर आएगा और हम आपको चीजें, आप नहीं विश्वास मानना, तो जब हम आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करेंगे या ये जब वीडियो आप देख रहे होगे, तो आप सारे पेपर उठाना 62 से लेकर 68 तक पूरे पेपर मिला लेना। अगर कोई शब्द बाहर से होगा तो मुझे बता देना। ठीक है। तो यहाँ तक आपका रिवीजन कर लेना है। उसके बाद इसके आगे का कंटेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए।